हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और वही पुरानी बात कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू करें। और जब तक अभी शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कैसे आएंगे। टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टॉप के लिए तैयारी करेंगे तो कम से कम 90% तो आ जाएंगे। 90% तैयारी करो तो 80% तो आएंगे। लेकिन प्रयास अभी से करना होगा। गर्मी लग रही होगी आपको, लेकिन वो कहते नहीं कि सोना उतना ही शुद्ध बनता है जब तक वो भट्टी में तपता नहीं है। बार बार सोनार उसको भट्टी में तपाता है। तो आपको जो है इस गर्मी में अपने को तपाना है। तपाने के बाद शुद्ध सोना बनकर निकलना है, टॉप करना है, आगे फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। तो डियर फ्रेंड्स, हम जो चैप्टर आपका वैद्युत विभव है उसमें हमने आपको जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था। V बराबर 1/4πε0 × Q/R। ये हमने आपको बताया था। अब बात आती है इसके बाद इसमें बहुत सारे हमने कंडीशंस भी लगाई थी कि बहुत सारे आवेश अगर किसी डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए अगर हैं तो हम उनमें जो है किस तरह से निकालते हैं वो भी हमने आपको बताया। अब आती है बात स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। जो आवेश है इनमें जो है आपको पता अच्छी तरह से कि जो विभव है, विभव के कारण इनमें कार्य भी होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। तो इन सभी कंडीशंस के कारण क्या होता है, इनमें स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी होती है। और वो किस तरह से कार्य करती है, क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो आपका हेडिंग है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी और वर्क में आपको पता है रिलेशन होता है। वर्क एनर्जी में चेंज होता है, एनर्जी वर्क में चेंज होता है ना। अभी कैसे होता है देखिए, वैद्युत स्थिति ऊर्जा की जो परिभाषा पहले तो वो मैं आपको बताऊं। वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या है कि अनंत से किसी आवेश को ला करके निकाय की रचना करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा जितना कार्य करना पड़ता है वो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर समझ लें, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वो आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश पहले से रखा हुआ है Q, और एक आवेश है जो बहुत दूर रखा हुआ है, यानी अनंत पर रखा हुआ है। यहाँ पे हम जब लाते हैं इसको, इसके करीब लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो क्या हुआ कि निकाय की संरचना होती है, अर्थात दो आवेशों का एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यही आपका निकाय कहलाता है। अब आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से, देखो यहाँ प्लस का Q1 है, ये प्लस का Q2 है। इनके बीच क्या है, इनके बीच जो है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात दूर भगाएंगे ये। जितनी दूरी बढ़ती चली जाए प्रतिकर्षण बल का मान कम होता चला जाएगा। और जैसे ही हम इनको पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, इनके भी प्रतिकर्षण बढ़ेगा, यानी बाहर की ओर भगाएंगे और हम अंदर की ओर दबाएंगे इनके लिए। तो क्या है, इनको जो है आपस में कुछ दूरी पर रखना कठिन काम है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बाहर दबा करके इस तरह से इनको जो है कार्य करके इनको एक निकाय की रचना करनी होगी, और उसके लिए हमें कार्य करना ही पड़ेगा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, कोई आवेश लिखा हुआ पहले से, अनंत से या बहुत दूरी से कोई आवेश ला करके एक निकाय की रचना करने में जो हमें जो प्रतिकर्षण बल है इसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, आपका स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है। एक बात आप समझ लें। अब इसका सूत्र कैसे क्या बनाएंगे, देखिए सूत्र इसका
बड़ा आसान तरीके से है। हमने क्या किया, एक प्लस Q1 आवेश पहले से बिंदु ए पर रखा हुआ है और यहाँ पर एक कोई V बिंदु है जिस पर आपका Q2 आवेश रखा हुआ है और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, यानी Q1 और Q2 का क्या है, निकाय बन गया। तो ये भी एक क्या है, निकाय है जिसमें आवेश कौन से है, Q1 और Q2। अब इसलिए ऊर्जा का की परिभाषा क्या थी कि हम जो है वैद्युत क्षेत्र में अनंत से कोई आवेश लाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये Q2 को यहाँ नहीं मानते कि B पर रखा हुआ है, Q2 का करते हैं हम ये मान लेते हैं कि अनंत पे रखा हुआ है और अनंत से यहाँ पर हम लाएंगे, तब कार्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा और ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम इस ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए हम कुछ समय के लिए इस Q2 को यहाँ रखा हुआ नहीं मान सकते हैं, अर्थात यहाँ है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में Q1 के कारण क्या होगा, B पर विभव क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं। माना AB एक निकाय है जिसके आवेश Q1 बा Q2 है। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, Q2 को यहाँ रखा हुआ B पर नहीं मान सकते, अर्थात ये यहाँ पर नहीं है। हमने मान लिया कि माना Q2 आवेश V पर न होकर अनंत पर है। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 के कारण V पर वैद्युत विभव आप जानते हैं V बराबर क्या होगा, 1/4πε0 और Q अपान क्या हो जाएगा, R। ठीक, Q नहीं बल्कि Q1/R हो जाएगा। हमने आपको सूत्र बताया था, V बराबर 1/4πε0 Q/R। उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिंदु B पर ये विभव आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Q2 आवेश को ही जो हमने नहीं माना कि बहुत दूर पर रखा हुआ है, अब हम Q2 आवेश को क्या करेंगे, बिंदु B पर लाएंगे। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ पे W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। Q से मतलब हो जाएगा Q2 से। अब V का मान जो हमने यहाँ निकाला है उसको यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, W बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2/R। ठीक, और यही कार्य क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। तो वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसको देख लो सही से। स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको हम लिख दें, हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, अर्थात U बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R।
ये स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का एक सूत्र आ गया आपके लिए। बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर देखो हम दो कंडीशन से आपको बता रहे हैं। स्थिर ऊर्जा घटती और बढ़ती कब है, क्या कंडीशंस होती है, पहले उसको देख लें। वैद्युत स्थिर ऊर्जा किस किस कंडीशन में घटेगी और बढ़ेगी, वो देखिए पहले। एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, ये आपको पता है, ए और बी है, Q1 और Q2, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या है, आपको हमने बताया वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो है वो कार्य पर डिपेंड कर रही है। जितना अधिक कार्य करना पड़ेगा उतना ही वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मान अधिक होगा। अब आप यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 दोनों प्लस के हैं, तो क्या होगा, अगर हम इनको क्या करेंगे, पास लाते हैं, तो क्या होगा, जब इनको हम पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता चला जाएगा, प्रबल हो जाएगा, तो हमें कार्य भी अधिक करना होगा। अर्थात सजातीय आवेशों को, मतलब उनकी प्रकृति दोनों प्लस के अगर हैं या दो माइनस के हैं, तो उनको जब हम पास लाते हैं तो उसकी स्थिर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। और अगर क्या हम इनको दूर ले जाएं तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ये बात आप समझ लें। अगर इनमें से क्या है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, इनमें कार्य कहाँ करना पड़ेगा हमें, वो तो ऑटोमेटिक खिंच जाएंगे, हमें कार्य प्राप्त होगा। फिर क्या है, इनको पास लाने में हमें जो है कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य प्राप्त होगा, अर्थात इससे ऊर्जा का मान घटेगा। लेकिन एक माइनस और एक प्लस जब है, अगर इनको दूर ले जाएंगे तब हमें दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, अर्थात इससे ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ जाएगा, कार्य का मान बढ़ेगा। तो ये बात समझ लें, ये कंडीशंस होती है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में हमने आपको जिस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था, ठीक उसी तरह से क्या है, विभव के मान भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वो अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में जो विद्युत विभव है उसका सूत्र क्या होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव या वैद्युत विभव ठीक है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है निरक्षीय, एक होती है अक्षीय। तो पहले हम बात करते हैं किसमें, अक्षीय यानी अनुदैर्ध्य। पहली कंडीशन क्या है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र, ठीक है। ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीव्रता नहीं आएगी तो ये जरूर आएगा, तो एक बार इसको हेडिंग डालने अच्छी तरह से, फिर हम आपको बताते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। प्यारे बच्चों, ये जो हम आपको मैटर लिखा रहे हैं, आप लगातार इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। ऐसा बता रहे हैं आप कि बिल्कुल इसे नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं,
एक आप सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लें। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया हमने, इसका नाम ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी जो लंबाई है आपको पता 2l है, तो l इधर हो जाएगा, ये l इधर हो जाएगा, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक हो गया। और इसका आवेश आपको पता है यहाँ माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है। इसकी अक्ष हो गई। इसकी अक्षीय स्थिति में जो है कोई बिंदु आपका यहाँ P है, सपोज मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये मध्य बिंदु है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसकी देखो भाषा लिखने बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं। माना ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, जिसके आवेश -q और +q है, लंबाई इसकी 2l है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। भाषा समझ गए आप अच्छी तरह से, एक बार फिर रिपीट करके आप देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक आपका माइनस का, एक प्लस का है। तो इस प्लस q आवेश के कारण यहाँ पे अगर निकालना है तो हमें ये दूरी चाहिए होगी Bp। माइनस q के कारण निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात AP चाहिए होगी। तो ये दूरियां हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका हो गया, हम निकाल लेंगे AP। AP कितना हो जाएगा, देखो AP आप देख रहे हैं AP यहाँ से यहाँ तक है, इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, R है, और उसमें L और जोड़ दो तो आपका AP आ जाएगा, यानी R + L हो। दूसरा आपका देखो BP, देखिए BP में देखिए आप, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R के बराबर है, इतनी है L, तो R में से हम L घटा देंगे तो ये आपको पता लग जाएगा, अर्थात R - L आ गया, ठीक। अब हम मान निकाल सकते हैं आराम से, कैसे, +q के कारण P पर वैद्युत विभव, ये आपको V1 लिख लो, V1 बराबर 1/4πε0 K। अगर वायु लेते तो यहाँ पर K नहीं लगाते, Q अपान में क्या हो जाएगा आपका BP। BP का मान रख दीजिए 1/4πε0 Q अपान BP का मान आपका है R - L। एक बार अब माइनस के कारण निकालो, -q के कारण P पर वैद्युत विभव, ये आप V2 सपोज कर लो, 1/4πε0 K और Q अपान AP। AP का मान आपको पता है, Q अपान R + L, ठीक। इसको आप देख लें अच्छी तरह से, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, अब P पर परिणामी विभव निकाल लीजिए या कुल विभव निकाल लीजिए, दोनों क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो P पर कुल या परिणामी कुल वैद्युत विभव, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। इसमें क्या करते हैं, देखो आपका जो पीछे लिखा गया है उसमें एक चीज छूट गई है, उसमें क्या है, आपका जो
चिन्ह है वो छूट गया है, उसमें जो है आप सही लिख लें। B2 में क्या लिखा जाएगा, 1/4πε0 और माइनस क्यू लिखा जाएगा अपान में R+L, क्योंकि इसमें साइन भी लिया जाएगा साथ साथ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता, साइन इसलिए नहीं लिया जाता कि वो दिशा को प्रदर्शित करता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, माइनस साइन भी लगा लें उसमें। तो इस तरह से B1 का मान है 1/4πε0 के Q/R-L। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 के और Q/R+L। तो Q/4πε0 के तो कॉमन है, Q/4πε0 के ये कॉमन ले लिया हमने। इधर बचेगा 1/R-L और माइनस 1/R+L, ये आपका बच गया। ठीक है, इनके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में कोई खास बात नहीं होती इनकी, इनको उठा के पास रख देते हैं। तो ये R-L और R+L कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो, तो R+L R-L। अब देखो क्या है, a+b और a-b का होल उसका सॉरी फार्मूला है, a² - b² बराबर a+b a-b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R² - L², इसकी जगह पर इधर देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगी। देखिए ये हो जाएगा v बराबर Q/4πε0 के, इधर आपका आ जाएगा क्या, R² - L², इधर क्या है R+L और माइनस R और प्लस R, ये हो जाएगा। तो देखो R से R कट गया। ठीक, तो क्या बचा आपका v बराबर Q/4πε0 के और ऊपर हो जाएगा आपका 2L अपान में R² - L², ये आपका बचेगा। ठीक, देख लीजिए। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, अब हम ये कंडीशन लगाते हैं। क्या आपको पता है कि जो L लंबाई है इसकी द्विध्रुव की छोटी होती बहुत दूरी की अपेक्षा, तो ये कंडीशन यहाँ लगाएंगे, क्योंकि R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो L² अति सूक्ष्म होने के कारण छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, अब उसको हम छोड़ देंगे और क्या होगा साथ साथ में, इधर Q/12 आएगा, तो Q/12 की जगह पे हम कुछ वहाँ रख देंगे। देखो तो v बराबर क्या होगा, v बराबर 1/4πε0 के, तो अलग कर लो इसे, Q/12 जो है वो अलग कर लो, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम L² छोड़ देंगे तो R² बचेगा। ठीक, अब देखिए Q/12 क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो इसे क्या करेंगे हम P लिख लेंगे, P अपान में R। ये जो है आपका अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण आपका विद्युत विभव का एक सूत्र आ जाता है, बहुत आसान है। उसमें B1 को B2 निकाल करके चिन्ह सहित उनको जोड़ लो और सॉल्यूशन कर लो, बस हो गया। लास्ट में कंडीशन लगा देते हैं तो आपका ये सूत्र आ जाता है। ये तो आपका हुआ अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय वाला भी अभी हम बता देते हैं आपके लिए साथ ही साथ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं आप।
दूसरी कंडीशन क्या है, निरक्षीय। निरक्षीय को अनुप्रस्थ भी कहा जाता है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में, या लंबवत भी कह सकते हो, स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र क्या निकल के आएगा, ये बात आप समझ लें। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, ये आवेश इसके रखे होंगे, देखो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू हो गए, इसकी लंबाई 12 है, तो ये मध्य बिंदु ओ होने की वजह से एल हो गया, ए भी एल हो गया, इसकी अक्ष हो गई। इस अक्ष के मध्य बिंदु अक्ष के मध्य बिंदु ओ से लंबवत स्थिति में, अर्थात यहां कहीं एक आपका बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसको यहां से हम मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, ये दूरी आपकी R, ठीक। तो इसकी भाषा समझने बहुत आसान है। माना ए भी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है, जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू और लंबाई कितनी है, 12 है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर लंबवत स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, AP और BP को मिला दिया। अब क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे किसके, प्लस क्यू के कारण यहाँ निकालेंगे, तो ये दूरी चाहिए होगी, माइनस क्यू के कारण निकालना है यहाँ पे, तो ये दूरी चाहिए होगी। तो इनको हम निकालने के लिए आपको बता दें, कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP या BOP, तो हम क्या करेंगे, इनमें पहले दूरी निकाल लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, AOP में कर्ण का भाग, अर्थात AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, OP स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि OA का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया आपका AP का स्क्वायर, OP आपका R स्क्वायर हो गया, ये L स्क्वायर हो गया, ठीक। इसका हम क्या करें, वर्गमूल ले सकते हैं यहाँ से, तो ये अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। और इसको ऐसे ले सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। और ये किसके बराबर है, इतना ही आपका BP होगा, ठीक। तो आप निकाल लीजिए, माइनस और प्लस क्यू के दोनों के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, ये V1 हो गया आपका 1/4πε0K और Q अपान में कितना, BP, ठीक है। और BP का मान किसके बराबर है, आपको पता है 1/4πε0K Q अपान BP का मान कोई सा लिख लो, चाहे रूट वाला लिख लो चाहे ये लिख लो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट लगा लो, चलो ये हो गया। ऐसे क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, ये आपका B2 हो जाएगा, ये भी इतना ही मान होगा लेकिन माइनस का होगा, ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/4πε0K और Q अपान में दूरियां वही रहेंगी, ठीक है। इतना आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अब हम कुल निकालने के लिए इन्हें जोड़ देंगे, देख लें सही से,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए P पर परिणामी विभव या कुल विभव, विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 1/4πε0 के Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। अब देखिए माइनस के प्लस का होने की वजह से कट जाएगा b का मान 0। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान है वो 0 होता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसको जो है अपनी कॉपी पर लिख लें और सही तरह दोबारा इसको लिखें। डेरिवेशन जो भी आपको बताया जाए उसको तुरंत उसको लिख करके देखिए ताकि आपको तुरंत रिवीजन हो जाता है ताज़ा। 20 मिनट का समय लगता है मुश्किल से। तो इसको हमारे साथ साथ करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।